एक गहरी सांस लीजिए, हल्के हल्के छोड़िए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, हल्के हल्के छोड़िए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, हल्के हल्के छोड़िए। इस बीच में क्या घटना घटी जिसके लिए हमने बिना किसी भूमिका बांधे आपको ये पहले करने को कहा? इसके विवेचना करते हैं, इम्यूनिटी के नए क्षेत्र में आगे कदम रखते हैं। क्या बात है, बहुत सारे व्यक्ति सब कुछ प्रयास करने के बाद भी इम्यून नहीं हो पाते, अपने को स्वस्थ नहीं रख पाते। क्या कारण? अतृप्त आकांक्षाएं उनके जो मन में बसी रहती हैं, वो उनको हर समय मथती रहती है, मथानी की तरीके से, और अंदर हार्मोन का सिक्रीशन होता रहता है उनके आदेश से। और जब वो उसको नहीं कर पाता तो उसको फिल्टर करने के लिए शरीर को बहुत प्रयास करना पड़ता है। आज का विषय वही है। पीठाधीश्वर भद्रकाली पीठ के अध्यक्ष श्री अनुराग जी के द्वारा किया गया। क्यों लोग असफल हो जाते हैं, क्यों निराश होते हैं? क्या छोटे शहरों में रहने वाले लोग बड़े शहरों के मुकाबले कम सुख सुविधा भोगते हैं? नहीं 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 नहीं। सुख सुविधाओं के एक अलग अलग मापदंड होते हैं। आप जिस भी सुविधा को भोगते हैं वो आपके लिए न्यूट्रल हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप पैदल चलने वाले के लिए एक स्कूटर पे चलने वाला बहुत बड़ा सुविधा भोगी होता है, लेकिन उसके बगल से निकलती हुई कार देख के वही हीनताओं की भावना से ग्रसित हो जाता है। वो सोचता मैं कार में रहता तो एसी में बैठ के जाता, और एक ही एसी के ऊपर से जब एक तो हवाई जहाज़ निकल के जाता है तो वो सोचता है मैं महामूर्ख हूँ, मैं क्यों नहीं इतना कमा पाया कि हवाई जहाज़ से 1.5 घंटे में पहुँच जाता बेंगलोर। 48 घंटे लगेंगे मुझको। और उसी के बगल में एक व्यक्ति जाता रहता है शांतिपूर्वक ऊँट की पीठ में बैठ के, धीरे 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 धीरे। ऐसे ही एक कनवाय को मैंने देखा, हजारों ऊँट जा रहे थे और वो लोग मस्ती में गाना गाते जा रहे थे। मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहने राजस्थान से आ रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम लोग बिहार जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा एक मेला लगता है जानवरों का। तो हमने पूछा कब निकले थे? कहीं 6 महीने पहले निकले थे। हमने कहा कोई परेशानी? काहे की परेशानी? हम एक एक कदम चलते हैं और आगे जहाँ रात होती है वहाँ रुकते जाते हैं। घर में भी तो ऐसे ही करते हैं, काहे का दुख इसमें? ये हमारा काम है। तो जीवन भी ऐसे ही है आपका। जो कुछ आप खाते हैं पीते हैं ये सब शरीर के लिए है, और शरीर एनर्जी आपको देती रहती है भोग करने के लिए। तो शहर में भी रहेगा, घर में भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, भोजन तो वही करेगा वो। और उस भोजन का जो रिजल्ट है, ग्लूकोज बनेगा या प्रोटीन बनेगी, विटामिन बनेगी, वहाँ जाके वो कोई अलग से उसमें विभेद नहीं होता कि आपने होटल में बैठ के खाया है या घर में खाया है, तवे का बना खाया है कि ओवन का बना खाया है, सब बराबर रहता है। बड़े शहरों में छोटे शहरों के मुकाबले 5 से 6 गुने खर्च अलग होते हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं शहर में, चारों तरफ चीज़ें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े लोगों को आते जाते। कभी उनके दिल से पूछिए कि कर्ज के कितने बोझ से दबे रहते हैं। एक छोटे गांव में देखिए, छोटे शहरों में देखिए, लोग मस्ती में एक तहमत भी बांध के घूमते रहते हैं, उनकी पहचान बनी रहती है।
बड़े शहरों में ये संभव नहीं है। आप पहचान के विभ्रम में हो जाएंगे और आपको हर समय अपने से बड़ा मिलता जाएगा। आप उनकी बराबरी करने में ही चूक चुके होंगे। तो ये नहीं है कि बड़े शहरों में जाना नहीं चाहिए, लेकिन जाएं आप, अपने छोटे शहरों को हीन न समझें, कतई नहीं। बहुत सुखी होते हैं छोटे शहरों में रहने वाले लोग, उन शहरों के मुकाबले जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं। बड़े बड़े शहर भी एक छोटे छोटी यूनिट में बटे रहते हैं और सब एक दूसरे से अलग रहते हैं, आर्थिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे। सब यूनिफिकेशन ऊपर से दिखता सिटी का, अंदर से सब पूरा डिफरेंशिएट रहते हैं, अलग अलग, पूरे अलग अलग। अगर आपको ऐसी कोई भावना आती है कि मैं छोटे शहर में हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं असफल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सुख भोग रहे हैं उसको वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, बड़े शहर वाले। और आप जिसको सुख समझते हैं, जब उस सुख के ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप जिसको छोड़ के जा रहे हैं, कल को वही आपकी यादों में बसेगा। जैसे विदेश जाने वालों के अपनी मिट्टी की खुशबू की याद आती है, ऐसा ही होता है। इसी विषय में आगे और वार्ता करेंगे। धन्यवाद।